स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से डॉक्टर वाईएस परमार डिग्री कॉलेज नाहन में समाज सेवी संस्था रोटरी क्लब नाहन संगीनी और कॉलेज प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में गैर संक्रामक रोगों की जांच के लिए एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य शिविर को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य लड़कियों से जुड़ी बीमारियों के बारे में छात्राओं को जागरूक करना था। ये सर रोटरी संगीनी की तरफ से और मैडम डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल मैम की तरफ से ये प्रयास किया गया। उन्होंने हमसे आग्रह किया था कि यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया जाए और एक लोगों को और जो बच्चे हैं उनको एक मतलब लेक्चर दें, जिसमें क्योंकि आज ये वुमेन डेवलपमेंट सेल की तरफ से है तो नारी से रिलेटेड उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार और उनकी जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे एक लेक्चर देने के लिए कहा गया था। तो आज का हमारा ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। बच्चे बहुत ही खुश थे और उन्हें उनके बारे में सब कुछ बताया गया। उनसे रिलेटेड जो इस एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इस एज में मेनली ये होता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में, उनको ठीक डायरेक्शन में चैनलाइज करना, उन्हें समझाना कि उनकी ज़िंदगी के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। तो ऐसी इन चीज़ों, इन ऐसे फंक्शंस का ऑर्गेनाइज होना बहुत ही ज़रूरी है। नालागढ़ पीजी कॉलेज की एनसीसी की छात्राओं ने लोगों को नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करने के लिए पीजी कॉलेज से होते हुए नालागढ़ बाजार तक रैली निकाली। रैली के माध्यम से एनसीसी की छात्राओं ने लोगों से अपील की है कि नशा हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है, इसलिए सभी नशा करने से बचें और जो नशा कर रहे हैं उनको भी समझाएं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया। भ्रष्टाचार से देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, इसलिए ना तो भ्रष्टाचार करें और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं। इस रैली में दर्जनों एनसीसी की छात्राओं ने भाग लिया। ड्रग अवेयरनेस पे भी निकाली है रैली, संकेत करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको बताने के लिए कि जो नशे की लत है इससे कैसे बचा जाए और सब में जागरूकता फैलाने के लिए आज हमने ये रैली निकाली है। शहर में हाँ जी मार्केट में जाएंगे थोड़ा सा और यहाँ इधर से पुलिस स्टेशन से फिर कॉलेज चले जाएंगे। हाँ जी, डिग्री कॉलेज से। ड्रग एडिक्शन, हम सब सारी जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि नशा छोड़ दें और हम उन्हें रोक तो नहीं सकते पर अवेयर ज़रूर कर सकते हैं अपनी रैली के जरिए। हिमाचल जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएशन की ओर से बिलासपुर में इंजीनियरिंग डे धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। राजीव शर्मा ने कहा कि इंजीनियर्स अभी भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इस और कोई भी उचित कदम नहीं उठाए जा रहे। इस और उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस दिवस को मनाने का हमारा सिर्फ मकसद एक ही है कि ये जो हमारे विश्व श्रेया सर मुक्षी गुंडम जी थे, ये पहले इंजीनियर थे जिनको भारत रत्न मिला था। आज तक किसी भी इंजीनियर को भारत रत्न नहीं मिला, ये पहले इंजीनियर थे। इसलिए ही इस इंजीनियर दिवस को मनाया जाता है और मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ कि इंजीनियर दिवस को जैसे पंजाब में सरकारी तौर पर मनाया जाता है वैसे हिमाचल में भी मनाया जाए। प्रदेश सरकार जनता को बिजली फ्री देने की बजाय अगर विद्युत विभाग के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करे तो वो बेहतर होगा। यह कहना है हिमाचल प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा का। नूरपुर में विद्युत कर्मचारी संघ द्वारा इस महीने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मोहाल के नेतृत्व में नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर और ज्वाली इकाई के कर्मचारियों ने खरवाड़ा का भव्य स्वागत किया। खरवाड़ा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार जहां नए नए विद्युत सर्कल खोल रही है, SC, एक्सीन जैसे पदों पर भर रही है, जहां एक एक अधिकारी को लाखों रुपए के वेतन दिए जाते हैं, वहां सरकार को चाहिए कि वो निचले स्तर के खाली पदों को जल्द भरे। मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्री बिजली देना हिमाचल सरकार का प्रेरोगेटिव है, वो देना चाहती है, लेकिन फ्री बिजली का कल्चर डेवलप हो रहा है। इसका आर्थिक तौर के ऊपर जो है वो प्रदेश या देश के ऊपर क्या असर पड़ता है और सरकारें भी समझती हैं, प्रदेश और देश की जनता भी समझती है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि क्वालिटी एडवांस पेमेंट जो है वो बिजली बोर्ड को आनी चाहिए। फ्री इलेक्ट्रिसिटी हिमाचल सरकार देना चाहती है लेकिन बिजली बोर्ड अगर 1800 समथिंग के करोड़ के घाटे में आज जा रहा है तो मैं ये बात कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि जब हम 47,000 कर्मचारी हुआ करते थे तो बिजली बोर्ड अपने कर्मचारियों को बोनस देता था और मुनाफा भी कमाता था और अपने कंज्यूमर को 30 मीटर तार फ्री ऑफ कॉस्ट भी देता था, घाटे में नहीं जाता था। आज हम कुल 13,500 कर्मचारी रह गए हैं और 2600
250 कर्मचारी आउटसोर्स का है। कुल मिलाकर के 1600 कर्मचारी बोर्ड के अंदर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम घाटे में हैं और हम 1 इंच तार कंज्यूमर को फ्री नहीं दे रहे हैं। घाटा कहाँ से आ रहा है, ये बात गंभीर चिंता का विषय है। और बिजली बोर्ड के अंदर कुछ ऑफिसर तो हैं वो दोनों हाथों से बिजली बोर्ड को लूट रहे हैं। मैं शारेआम जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ और एक डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के साथ हम बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट हिमाचल सरकार को भी अवगत करवा चुके हैं कि ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो बिजली बोर्ड को चूना लगा रहे हैं और ऐसे अधिकारियों के ऊपर अगर कार्रवाई की जाती है, कोई कारगर कदम उठाए जाते हैं तो बिजली बोर्ड की बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। सरकारी स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपों में घिरे शिक्षक को अदालत ने राहत प्रदान करते हुए जमानत पर रिहा कर दिया है। हालांकि बुधवार को ही नाबालिग छात्रा के बयान भी पुलिस ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवाए। अंब में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक जमानत पर रिहा हो गया है। छात्रा से छेड़छाड़ प्रकरण को लेकर कई विद्यार्थियों के अभिभावक और कई शिक्षक भी शिक्षक के बचाव में खुलकर सामने आए। उन्होंने शिक्षक को बेकसूर करार देते हुए किसी षड्यंत्र का शिकार होना बताया। कुछ शिक्षक संगठनों ने भी इस मामले को लेकर उपायुक्त और एसपी से मुलाकात की और मामले की उच्च स्तरीय जांच की गुहार लगाई है। उधर पुलिस ने बुधवार को छात्रा के बयान जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवाए, जिसमें छात्रा अपने पुलिस को दिए गए बयान पर कायम रही। कम से कम हमसे राय लेनी चाहिए थी। मेरी प्रशासन से मेरा कोई बैर नहीं है किसी से, लेकिन प्रशासन को चाहिए था कि पंचायत की राय लेती, अभी पर पंचायत की राय लेती, हमसे वो विचार विमर्श करते, हम भी कोई राय देते। हमें भी जजमेंट पावर है, आप लोगों ने हमें पावर दी है तो हम उनके साथ विचार विमर्श कर सकते थे। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था जिसको पंचायत हल नहीं कर सकती थी। हमने बड़े बड़े मसले टैकल किए हैं, बड़े मसले टैकल किए हैं, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। और कुछ नॉटी एलिमेंट्स बीच में आके पता नहीं क्यों, मैं उस चीज का भी खंडन करता हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन मैं खंडन करता हूं उस चीज का भी। ये प्रकरण हो गया, सब कुछ हो गया, FIR हो गई हमारे रिस्पेक्टेड टीचर पे, हमें पता ही नहीं, ग्राम पंचायत को किसी ने नहीं बताया। ये बड़े दुख की बात है। टीचर के अगेंस्ट एक्शन हो गया है, वो गलती है प्रशासन की या पुलिस की। हमने लोगों को यहाँ समझाया है कि एक्चुअली पॉक्सो एक्ट के थ्रू केस बना था, इसके कुछ अलग ही नियम और कानून होते हैं और उनके तहत इस पे कार्रवाई की गई है। फिलहाल शायद दिनेश जी को बेल मिल चुकी है और आगे की कार्रवाई कोर्ट के हिसाब से ही होगी। सर, जो इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई जी, तो जो अध्यापक के पक्ष में पब्लिक आप ऐसा पहली बार हुआ है जी, तो क्या इस मामले में कोई कमी थी कहीं पर? सर, इसमें कमी थी? देखिए सर, इसमें कोई कमी वाली बात नहीं थी, क्योंकि आप इसको नॉर्मल कानूनों के साथ मैच मत करिए। पॉक्सो एक्ट अलग तरह से चलता है जी सर। अगर कुछ और होता तो इंक्वायरी इसमें लंबी हो सकती थी, उसके बाद एक्शन होता, लेकिन जिस तरह का एक्ट है ये, इस एक्ट के हिसाब से इसी तरीके से प्रोसीजर होना था। बाकी कोर्ट बताएगा इसमें कि कैसे क्या होना है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।